दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है सागर क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट। यहां से आप देख सकते हो कि ये जो लोन एप्लीकेशन है न्यूली लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर के ऊपर, और यहां आप देखोगे अभी तक इस एप्लीकेशन का कोई भी डाउनलोड शो नहीं कर रहा है। यहां आप देख सकते हो कोई भी डाउनलोड इसका शो नहीं कर रहा है, यानी ये जो एप्लीकेशन है हाल ही 1-2 दिन में ये लॉन्च हुआ है। और यहां से आप देख सकते हो इसका रेटिंग आप देखोगे तो 4.7 का रेटिंग दिखाया जा रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लाइव लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे यहां लोन अप्लाई किया जाता है और यहां किस तरीके से लोन का अप्रूवल मिलता है। अगर आप अभी इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, यहां से लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, आरबीआई से रजिस्टर है या फिर नहीं। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने सागर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां मैं सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन का अबाउट दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन है आपको कितना लोन देती है। यहां आप देखोगे तो बताया गया है कि यहां आप मिनिमम 2000 से लेकर के मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जो कि 90 दिनों से लेकर के 180 दिनों के लिए इजिली आप यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोन के एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, जैसे अगर मान के चलो 15,000 का लोन 180 दिनों के लिए लेते हो, यानी 6 महीनों के लिए लेते हो, तो आपको टोटल लोन अमाउंट जो रीपेमेंट करना होगा वो मात्र 15,832 रुपए ही आपको टोटल लोन अमाउंट रीपेमेंट करना होगा। और यहां लोन अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए जिसके अंदर आप लोन रिसीव करोगे। तो अब चलिए डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां देखोगे तो कुछ इसका डिक्लेरेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है, जिसके लिए दोस्तों नीचे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप देखोगे तो इसका प्राइवेसी पॉलिसी दिखाया जा रहा है, जिसके लिए आप सिंपली यहां कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहां दोस्तों आप देखोगे तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, जिसके लिए दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहां गेट ओटीपी नाउ वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके सिंपली यहां से आप साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर लोगे, देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है कि यहां मैक्सिमम अवेलेबल क्रेडिट लिमिट आपको 50,000 तक का मिल सकता है, यानी 50,000 तक का यहां से मैं लोन अप्लाई कर सकता हूं, जो कि यहां से आप देख सकते हो मैक्सिमम मैं 120 दिनों के लिए ले सकता हूं, यानी 4 महीनों के लिए मैं इस लोन को ले सकता हूं। और यहां आप देखोगे तो हमें बताया जा रहा है कि अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो 0.03% हमें पर डे के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि यहां से आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां दिखाया जा रहा है। अब लोन अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में यहां विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप अपना बेसिक डिटेल्स डालोगे। सेकंड स्टेप में आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। थर्ड स्टेप में आपका लोन अप्रूव्ड होगा और उस लोन को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब यहां लोन अप्लाई करने के लिए यहां विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन के यहां से आप देख सकते हो सबसे पहले हमें यहां पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें दोस्तों यहां से आप देखोगे हमें एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि मैं कितने तक पढ़ाई किया हूं। यहां से आप देख सकते हो अपने हिसाब से यहां आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां कंफर्म करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहां कंफर्म करोगे। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में आपको डालना है, अगर आप मैरिड हो तो आपके पास कितने बच्चे हैं वो आप डाल दोगे, नहीं तो यहां 0 डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां लिविंग कंडीशन आप डालोगे, इसमें आप सेलेक्ट करोगे कि अभी जो आप घर में रह रहे हो आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना कोई भी व्हाट्सएप नंबर डाल करके यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहां से आप कंटिन्यू करोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो अब यहां आपको वर्क इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोला जा रहा है। वर्क इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे तो यहां प्रोफेशन आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का काम करते हो, तो यहां सेल्फ एम्प्लॉयड में यहां से सिंपली सिलेक्ट करता हूं। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमने यहां सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है, सिंपली मैं यहां से कंफर्म करता हूं। उसके बाद
बाद दोस्तों यहाँ आप किस टाइप का वर्क करते हो, कहाँ वर्क करते हो, कितने समय से वर्क कर रहे हो, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं मोर देन 2 ईयर सेलेक्ट करके यहाँ कंफर्म करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ मंथली सैलरी पूछा जा रहा है कि मैं एक महीने के अंदर कितना कमा लेता हूँ। यहाँ आप देखोगे तो मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ आप मिनिमम 1 रुपया से लेकर के 15,000 सेलेक्ट कर सकते हो, 15,000 से 25,000, 25 से 35, 35 से 45, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ क्रेडिट स्टैंडिंग आपसे पूछा जा रहा है, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पास्ट में कोई ऐसा लोन ले रखा है जिससे कि आपका ओवर ड्यू हो गया है। तो ऐसा कोई भी हुआ है तो यस या नो में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके यहाँ कंफर्म करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैक्सिमम ओवर ड्यू डेट आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से मैं नो ओवर ड्यू पर सिलेक्ट करके यहाँ कंफर्म करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से आपको सिंपली इन दोनों में नो लोन सिलेक्ट करके यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपको सेल्फी क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से आप सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना सेल्फी क्लिक करोगे। अब सेल्फी क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, और आधार कार्ड के फ्रंट साइड का बैक साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ नीचे आधार कार्ड नंबर डाल करके सिंपली यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया है। नीचे हमने अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल दिया है। सिंपली मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ कंटिन्यू किया देन का यहाँ से आप देख सकते हो अब हमें यहाँ पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो अब यहाँ आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने पैन कार्ड भी अपलोड कर दिया है। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब यहाँ हमारा नाम दिखाया जा रहा है, जो हमने अपना नाम डाला था, जो हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड में हमारा नाम है वो हमें यहाँ अब दिखाया जा रहा है। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ आपको उसी नाम का बैंक डिटेल्स डालना है जिस नाम का आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड किया है। सिंपली अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे। उसके बाद आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं डालोगे, इसको छोड़ दोगे। देन उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ से बैंक डिटेल्स डाल करके कंटिन्यू करोगे देन का यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। जिसका भी आप यहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालने वाले उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से आप प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा, और जिसका भी यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम सेव किए रहोगे उसका नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, यानी दोस्तों आप जिसका भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में नाम और नंबर देना चाहते हो उसका जो नंबर है वो आपके फोन में सेव होना चाहिए। तो यहाँ सब प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उनका नंबर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल करके सिंपली यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप सबमिट करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको लोकेशन परमिशन अलाउ करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से कंफर्म करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ से सबमिट करोगे देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें दिखाया जा रहा है कि हमें यहाँ 10,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अब यहाँ से मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो हमें लोन का सभी डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो हमें 10,000 का लोन 91 दिनों के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं इस लोन को लेता हूँ तो 9,992 रुपया मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट आप देखोगे तो 728 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। सर्विसेज फीस के नाम पे 8 रुपया मात्र लग रहा है, जो कि यहाँ से सर्विसेज फीस कट करके मेरे अकाउंट के अंदर 9,992 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ EMI हमारा मंथली आप देखोगे तो 3,573 का बनेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। अब अगर आपको लोन लेना है देन गाइस यहाँ कंटिन्यू टू सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे यहाँ सबमिट करोगे यहाँ आपको परमिशंस अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। सिंपली यहाँ से परमिशंस अलाउ करोगे। उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यही एक झोल आता है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ जो भी डिटेल्स डाला है वो सही नहीं डाला है। बिना डिटेल्स वेरीफाई किए ही ये जो एप्लीकेशन है आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। यानी यहाँ आप किसी भी चीज का फोटो अपलोड कर दोगे आधार कार्ड पैन कार्ड में तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब रियल कोई एप्लीकेशन होता है जो RBI से रजिस्टर्ड होता है वो इंस्टेंट ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करता है, और आधार कार्ड वेरीफाई करने का जो तरीका होता है वो डिजी लॉकर के थ्रू होता है। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है रियल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं है और आरबीआई से रजिस्टर तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ये जो लोन एप्लीकेशन काम कैसे करता है। तो ऐसे जो लोन एप्लीकेशन है वो आपको 7 डेज से लेकर के 14 डेज के लिए ही लोन देती है। फिलहाल हमें यहाँ दिखा रहा है कि आपको 91 दिनों के लिए यानी 3 महीनों के लिए लोन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ लोन ले लेता हूँ तो 6 से 7 दिनों के बाद ही मुझे ये कॉल करने लगेगा और बोलेगा रीपेमेंट करने के लिए, जो कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना रिसीव ही नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी पहले लोन लिया होगा तो आपको पता होगा कि जितना ये बताया जाता है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा उतना बिल्कुल ट्रांसफर नहीं किया जाता है। वहां आपको बैंक फीस के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, जीएसटी के नाम पर आपसे काफी ज्यादा चार्ज कट करके आपके बैंक अकाउंट के अंदर कम अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है और बाद में आपसे इससे भी ज्यादा अमाउंट आपको यहां रीपेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल भी लोन नहीं अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, लेकिन मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जो एक एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड हो, जहां से लोन लेकर के इजीली बैंक में ट्रांसफर कर पाए, जो ऑथेंटिक हो, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हो, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे बजाज फाइनेंस है, कई सारे आरबीआई से रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके अंदर जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।